तासीन के वाले से हम बात करें। अच्छा, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी तफसीलात लेते हैं कि जनाब वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले सक्खर चलेंगे, शाहिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शायद बताइएगा सक्खर में इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब मुतासिरीन के हवाले से? हाँ, देखिए सूरत हाल ये है कि सक्खर शहर के बाहर मुतअद्दिद ऐसे रिलीफ कैंप हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है सैलाब मुतासरीन की इस वक्त मौजूद है। इब्तदाई तौर पर तो उनको जो है वो हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से खाना फराम किया गया, देखभाल की गई, कुछ इलाज मुआवजा भी दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सैलाब मुतासरीन और बारिश के जो मुतासरीन हैं उनको सब भूल गए हैं। इस वक्त हम जो है वो रोडी बस टर्मिनल पर एक खैमा बस्ती है उसमें से होकर आए हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है, बच्चे बीमार हैं, लोग बेयारो मददगार हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, वो लोग मांगते हुए घूमते हैं, खाना अपना जो है लोगों से मांग कर लेकर आते हैं, उनके पास पकाने के लिए राशन मौजूद नहीं है। और इसी तरह की सूरत हाल जो है वो दीगर जो रिलीफ कैंप है वहाँ है। ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया और हुकूमत उन्हें भूल गई है। बच्चे बीमार हैं, गैस्ट्रो मलेरिया में मुब्तला हैं। इस वक्त हम सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस अस्पताल पर बेइंतहा दबाव है। यहाँ पर रोज़ाना ओपीडी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 6 से 7 हज़ार अफराद यहाँ पर आ रहे हैं। 6 से 7 हज़ार मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन की है। उन्हीं की वजह से इस पूरे अस्पताल में कहीं पर कोई जगह नहीं है। एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। तमाम बेड फुल हो चुके हैं। इसी तरह दीगर अस्पतालों की हालत इज़ार भी है, लेकिन हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है कि भाई इसका मसले का हल क्या होगा। ये जो सैलाब मुतासरीन है उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। वो हमसे इल्तिजा कर रहे थे कि अगर हुकूमत हमें इतने पैसे दे दे तो हम अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घर में जो सैलाब में ढह गया था वहीं पर वापस चले जाएं, कम से कम वहाँ पर हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे। अब ये सूरत हाल यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन की है, जिस पर इब्तिदा में हुकूमत ने तवज्जो दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ना हुकूमत तवज्जो दे रही, ना इंतज़ामिया तवज्जो दे रही, वो बेयारो मददगार हैं। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि यहाँ पर लोगों को लाया गया और जाहिर सी बात है उस वक्त वहाँ पर पानी की सूरत हाल थी, सैलाब की सूरत हाल थी, पानी ने सब कुछ ही ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर लाके मुंतकिल तो किया गया, लेकिन काफ़ी अर्से पहले भी जब सक्खर में सैलाब मुतासरीन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक वक्त का खाना हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। तो अब भी वो तमाम चीज़ें सहूलियात मुयस्सर हो रही हैं जो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये सहूलियात हैं, लेकिन क्या अब बिल्कुल भी बेयारो मददगार छोड़ दिया, कोई आगे पूछने वाला नहीं है? देखिए, बात यह है कि बाज़ जगहों पर एक वक्त का खाना दिया जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि खाने का मतलब यह है कि थोड़े से चावल एक थैली में, उसमें शायद चने या दीगर आलू वगैरह डाल दिए जाते हैं। इस तरह का खाना उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो न होने के बराबर है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है, उनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला हैं, मलेरिया में, बाहर ओपन में मौजूद हैं, मच्छरदानियाँ नहीं है तो वो मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मैंने आपको जैसा जिक्र किया कि जिस सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त पूरा अस्पताल पैकअप है। एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। दबाव के सामने वहाँ पर अच्छा, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। गुलाम शबीर आराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। अच्छा गुलाम, बताइएगा हैदराबाद में मकामी जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर सैलाब मुतासरीन को रखा गया था और जो उनकी हालत ज़ार थी वो वाकई में बयान करने के काबिल नहीं थी। ये काफ़ी टाइम पहले की मैं बात बता रहा हूँ जब लोगों को वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। अब क्या सूरत हाल है? लोगों को वापस भेजा जा रहा है, ये सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है? आबाई इलाके जो हैं वहाँ पे वापस जा चुके हैं, जबकि 20% सैलाब मुतासरीन जो है हैदराबाद के मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत से शिकवा करते हुए सैलाब मुतासरीन नज़र आए हमें, और अभी भी जो सैलाब मुतासरीन शिकवा करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि अद्वियात की फराहमी सही से नहीं की गई, खाना पीना जो है वो मयारी नहीं दिया गया सैलाब मुतासरीन को। बच्चे जो हैं वो सैकड़ों में जो है वो बीमारियों में मुब्तला रहे, जिसमें स्किन की बीमारियाँ थी, मलेरिया थी, डेंगू और दीगर जो बीमारियां थी जिसमें उल्टी दस्त वगैरह थे, उसका शिकार जो है वो सैलाब मुतासरीन रहे। आज एक कासमाबाद में वहदत कॉलोनी में रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पे खैरपुर नाथन शाह के मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। 150 से 200 की तादाद है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान जो हैं वो शामिल हैं। आज ये अपने आबाई इलाके खैरपुर नाथन शाह जा रहे हैं, इनसे मालूम करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ पर बहाली का काम हो चुका है हुकूमत की जानिब से? सर मशीन के पानी निकालने के लाजमी थोड़ा टाइम लगेगा। घरों से पानी उतर गया है, रोडों पे तकरीबन 1-2 फुट का पानी है।
आज हमारे यहाँ जाने का प्रोग्राम है। गुलाम शबीर अराई हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहां पर भी सूरत हाल काफी ज्यादा अबतर है सैलाब मुतासिरीन के हवाले से। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।